Hello students, welcome back. Let's go ahead. In the last video we were discussing about nuclear force, nuclear binding energy, mass defect and all these things. Let's go ahead and now we'll talk about another nuclear phenomena, that is radioactivity. Radioactivity क्या होता है? It's a nuclear phenomena, means any something which happens inside the nucleus or because of the nucleus. So it's a nuclear phenomena. होता क्या है उससे पहले हम देखते हैं कैसे ये फिनोमिना एग्जिस्टेंस में आया. एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्यूरेल. दिस पर्सन वाज ट्राइंग और स्टडिंग सम फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस फिनोमिना. क्या होता है वो, किसी ऑब्जेक्ट पे आप लाइट वगैरह इरेडिएट करते हो एंड देन यू ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस. सो दिस फिनोमिना ही वाज स्टडिंग. सो एक दिन उन्होंने क्या किया, ही टुक सम यूरेनियम एंड पोटेशियम का सॉल्ट, दैट वाज आई थिंक सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट. तो उसको उन्होंने इरेडिएट किया विथ सम विजिबल लाइट, उसके ऊपर विजिबल लाइट डाला एंड देन ही रैप्ड इट इन अ ब्लैक पेपर एंड पुट दैट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट. और उन दोनों के बीच में रख दिया एक सिल्वर, मतलब कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, उसके ऊपर लाइट डाला पहले, लाइट डालने के बाद विजिबल लाइट, उसको रैप कर दिया, रैप करके उसको रखा किसके ऊपर, एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और बीच में सेपरेटर्स के लिए लगा दिया सिल्वर. थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप हो गया, मतलब इमेज क्रिएट हो गया, सम ब्लैकनिंग दिखा फोटोग्राफिक प्लेट पे. सो दैट मीन्स कि कुछ तो हुआ, कुछ देयर मस्ट बी समथिंग विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस सॉल्ट टू द फोटोग्राफिक प्लेट. और यही चीज़ जो था उन्होंने फर्दर स्टडी किया एंड नेम्ड दिस फिनोमिना रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके. इट्स अ न्यूक्लियर फिनोमिना. व्हाट हैपन्स इज दैट एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन होता है, वो टूटना शुरू कर देता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. सो द रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बैक्यूरेल एंड इट्स अ फिनोमिना इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस emits different particles. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके. 3 तरह के रेडियो एक्टिव डिके पाए गए हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके. हमें कुछ कैलकुलेशंस भी पढ़ना है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके के बारे में, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आएंगे. तो बिफोर आई गो इन टू दिस कैलकुलेशंस, और मैं फिर आपको ये जो 3 फिनोमिना है रेडियो एक्टिव किस तरीके से टाइप ऑफ होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, मैं इनकी बात कर देता हूँ. देन विल गो इन टू दिस कैलकुलेशन वाला स्टफ. ओके, पहले ये सब पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल स्टफ जो बहुत सिंपल है. सो विल फर्स्ट टॉक अबाउट अल्फ़ा डिके. अल्फ़ा डिके टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है. एज द नेम सजेस्ट, अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा डिके होता है, इट्स अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन विच alpha particle comes out from a nucleus. What is alpha particle? It's a helium atom. Okay, so the alpha decay in which helium nucleus is emitted is called alpha type of radioactivity, alpha decay. ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग पहले. सबसे पहले अल्फ़ा डीके की एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है. सपोज़ करो आप एक यूरेनियम की बात करो, ठीक है. यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप टूटता रहता है, ठीक है, और टूटता रहता है. यूरेनियम कितना होता है 238, और वो ब्रेक कर जाता है थोरियम में. थोरियम इज़ 90 और अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. तो टोटल यूरेनियम कितना है 92. ब्रेक हुआ तो एक अल्फ़ा पार्टिकल, इसका एटॉमिक नंबर 2 मतलब हीलियम, और 90 थोरियम, 234 एंड 4. इस तरीके से वो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है, किससे, यूरेनियम से. ठीक है, कहने का मतलब है एक जनरली आप ये देख सकते हो जनरल फार्मूला XZA, तो एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाएगा, उसका डेफिनेटली एटॉमिक नंबर हमेशा 2 ही होता है क्योंकि वो हीलियम होता है. तो बचेगा क्या, Z-2, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास 4 होता है. पेरेंट का A था तो A-4 उसका डॉटर न्यूक्लियस का हो जाएगा. ठीक है, जनरल डिके यही होता है. तो जब अल्फ़ा डिके होता है तो मास नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 4 लेस दैन द पेरेंट न्यूक्लियस वाइल द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2. इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट है. अगर आप इसको आइंस्टीन एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करोगे तो अगेन आप देख सकते हो इसमें कि
दिस डिके इज़ पॉसिबल व्हेन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेस दैन द मास ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियस। तभी तो कुछ एनर्जी वगैरह भी रिलीज़ होती है, यहाँ पे भी आप वो लगा सकते हो। ठीक है, mx इज़ द मास ऑफ पेरेंट माइनस my माइनस mhe हीलियम जो अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर, इससे आपको मास डिफेक्ट निकल जाएगा। सो और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बोलते हैं इसे। सो दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द इनिशियल मास एनर्जी एंड द टोटल मास एनर्जी ऑफ द डीके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी mx है, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, माइनस फाइनल my जो भी y निकलेगा, माइनस हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, मतलब टूटने में कितनी एनर्जी निकली और क्यू वैल्यू बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो द नेट काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस, जो भी कम आउट बाहर निकलेगा उसकी टोटल एनर्जी भी इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। ठीक है, और सपोज करो इनिशियली एक्स जो है रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नेट काइनेटिक एनर्जी गेन ही होगा, और क्या होगा। अच्छा, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज़ हो रहा है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगी, क्योंकि इन जनरल एनर्जी रिलीज़ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द बीटा डीके। बीटा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन एक ऐसा स्पीसीज है जिसका मास नंबर मास जो होता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन चार्ज उसका उल्टा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, दैट इज बीटा डीके। सो बीटा डीके इज अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन विच एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन इज इमिटेड। या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है अगर कोई पूछे तो, पॉजिट्रॉन इज अ स्पीसीज विथ सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ निकलता है। तो यहाँ पे एक जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एक्स कुछ भी है, जेड है उसका एटॉमिक नंबर और ये उसका मास नंबर पेरेंट है। अगर पॉजिट्रॉन निकला तो और क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट यार। अब बीटा डीके में क्या है, दो चीज़ें हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या पॉजिट्रॉन निकलता है। तो ये दो टाइप का बीटा डीके होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बीटा डीके ऑल्सो लीड्स टू द एमिशन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, तो उसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रिनोज होते क्या हैं, न्यूट्रिनोज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल स्पीसीज विथ वेरी स्मॉल मास कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है जीरो मास हो, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, उनके स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, एंड दे कैन पेनिट्रेट इवन द लार्ज मैटर इवन अर्थ विदाउट एनी इंटरेक्शन, मतलब इतना ज़्यादा स्पीड होता है इनका। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मैंने क्या बताया, उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो एंटी न्यूट्रिनो जब निकलता है तो इस तरीके का चीज़ है, उसका जो भी ये बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, मास नंबर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हमने बोला कि जो भी पार्टिकल एमिट होता है उसका मास नंबर लगभग जीरो ही होता है, कुछ नहीं होता है। तो पेरेंट स्पीसीज एक्स है, उसका मास नंबर ये है, तो वाई आप देख सकते हो ए ही है, बट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाई 1 इफ़ इट इज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट इफ़ इट इज़ पॉजिटिव तो उसका एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन कम हो गया, तो एक उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम, Z-1 हो गया। बीटा प्लस डी के में आप देख सकते हो, और साथ में एक न्यूट्रिनो निकलता है। सो दिस इज बीटा डीके एंड देन कम्स द गामा डीके। गामा डीके क्या होता है, ऑफ कोर्स गामा डीके में क्या निकलेगा, एक गामा पार्टिकल निकलता है। गामा पार्टिकल्स हमें पता ही एक बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एटम्स हैज़ मैनी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट्स। द एनर्जी सब इस अलग अलग स्टेट का डिफरेंट होता है।
ठीक है। सो व्हेन एन एटम इज़ इन अ वेरी से एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो वो जब ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो बहुत सारे फोटॉन्स लाइट को एमिट करता है, विच इज़ इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन टू डिफरेंट लेवल्स। इसी को बोला जाता है गैमा डीके। ठीक है, जनरली इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, तो वेवलेंथ छोटा है मतलब उसका एनर्जी बहुत हाई होगा, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये गामा डीके क्यों होता है? हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है, अब वो जब वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में, तो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेगा। कितना करेगा? दोनों स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो उतने जो डिफरेंस होगा वही लाइट के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसी को बोला जाता है गामा डीके। और गामा डीके जनरली बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, मतलब उनका वेवलेंथ छोटा होता है। ओके, और वो फोटॉन्स एमिट होते हैं। फोटॉन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। एक एग्जांपल में जनरली गामा डीके का हम देखते हैं कि जब क्या बोलते हैं, निकल जब ब्रेक होता है तो समथिंग अराउंड 1.17 और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड एनर्जी निकलती है। ठीक है, कोबाल्ट वगैरह से ये सब निकलते हैं। तो दिस इज गामा डीके। These are three types of what you call that radioactive decay process. Now we'll discuss about the law of radioactivity and all. Now let's discuss about this radioactive decay process. Radioactive decay process क्या था? Suppose करो initially n is the amount number of nucleus in the sample, ठीक है, और डेल्टा टाइम के बाद डेल्टा एन चेंज हुआ। तो आपने पढ़ रखा है रेट ऑफ डीके क्या होगा? रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन याद करो। इनिशियली अगर ए अमाउंट है तो डी ए बाई डी टी लिख देते हैं, यहाँ पे हमने एन माना है, तो रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा? डी एन बाई डी टी, एंड डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल अमाउंट ऑफ क्या न्यूक्लियस। तो डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। उसी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटाते हो तो डी एन बाई डी टी एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, जिसको डीके कॉन्स्टेंट बोलते हैं या डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, जिसको आप पहले के भी वहाँ पे क्या बोलते थे? रेट कॉन्स्टेंट बोलते थे। और रेडियो एक्टिव डीके हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ मेथड याद करो। हमने बोला था कि रेडियो एक्टिव डीके इज़ अ टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दिस इज वाई डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस। वही हमने हटाया तो लैम्डा एक साइन आया जिसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं। उसी को हम इंटीग्रेट कर लें, डी एन बाई एन को हम इस तरफ लाए और डी टी को उस तरफ राइट साइड में ले गए, तो डी एन बाई एन लैम्डा डी टी। कहाँ से कहाँ तक? एन नॉट मान लो इनिशियल अमाउंट है, और एन इज़ द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस एट एनी पर्टिकुलर टाइम, लैम्डा 0 से टी टाइम तक। ठीक है, तो लॉगरिथमिक इंटीग्रेट किया हमने, तो लॉगरिथमिक सेल में आता है लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट माइनस लैम्डा टी माइनस 0। तो लॉग एन बाई माइनस है तो डिवीज़न में आ जाएगा, एन बाई एन नॉट लैम्डा टी। और फिर एन बाई एन नॉट लॉग को हम इस तरफ ले आए तो क्या हो जाता है? वो एक्सपोनेंशियल होता है, तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। रेट याद करो, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी। तो के की जगह क्या है? लैम्डा है। दिस इज द डीके कांस्टेंट। ठीक है, ग्राफ दिया गया है एन और टी का। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है न्यूक्लियस का अमाउंट घट रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एनी मतलब इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सॉरी, उसको प्लॉट किया हमने टाइम से। तो इक्वेशन क्या बना है मेरा? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। अब सपोज करो हाफ लाइफ निकालना है, जैसे वहाँ पे किया था रेट इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन काइनेटिक्स में। तो टी इज इक्वल टू टी है, मतलब कितने अमाउंट में? एन इज इक्वल टू एन बाई हाफ अमाउंट हो गया। तो पुट कर दो, एन इज इक्वल टू एन बाई एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। एन नॉट की जगह हमने क्या लिखना है? एन नॉट बाई 2 लिखना है। ठीक है, तो इसको आप वहाँ पे भी देखे थे, आप टी हाफ कितना आता है? 0.6932 अपॉन के की जगह यहाँ पे हमने लैम्डा लिख रखा है। ये कुछ भी नया नहीं है, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अगर कोई पूछे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एन बाई 4 बचेगा। आफ्टर 3 एन बाई 8 बचेगा, स्क्वायर होते जाएगा।
तो अबाउट n हाफ लाइफ n इज इक्वल टू जो रिमेनिंग अमाउंट होता है n नॉट अपॉन 2 का पावर n. दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट थिंग्स आफ्टर a particular half life. n is equal to number of half life. ठीक है. This is what it is about radioactivity. Let me close this, and the last video will talk about some nuclear phenomena, that is nuclear fusion and fission. Okay, thank you.